समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी आज सैफई में मौजूद हैं और नेताजी की पुण्यतिथि पर आज श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। पूरा समाजवादी परिवार जो है वो यहाँ पर जमा है। सर, बहुत सारी पुरानी यादें हैं नेताजी के साथ आपकी, शुरुआत से लेके अभी तक आपने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाया है। क्या यादें हैं, क्या संदेश है आपने कार्यकर्ताओं के लिए नेताजी की श्रद्धांजलि के मौके पर, और किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना है? देखिए, नेताजी एक सामान्य पृष्ठभूमि से थे, गरीब पृष्ठभूमि से थे। अध्यापक थे, राजनीति में आए और संघर्ष के बल पर वो उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री बने। संघर्ष उन्होंने इस सीमा तक किया कि बड़े बड़े अपराधी भी निरंतर के क्षेत्र में धमकी दिया करते थे समाजवादी पार्टी को या मुलायम सिंह के लोगों को वोट देने की, उसकी परवाह नहीं की उन्होंने की। और इतने बड़े दिल के थे वो कि बलराम सिंह से हमेशा संघर्ष रहा। जातियां की सत्ता में रहते हुए इन लोगों ने कांग्रेस में मिनिस्टर थे, लेकिन एक दिन उन्होंने कहा हमारे नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, कि आज के बाद कोई बलराम सिंह का नाम नहीं लेगा। नाम नहीं लिया तो बलराम सिंह का लड़का चुनाव हारा, बलराम सिंह आए, ख़त्म हो गए। फिर उन्हीं बलराम सिंह को जिन्होंने इतना जातियाँ की थी, मैं ये बता रहा हूँ कैसे बहुत कम नेता होते हैं इतने बड़े दिल के, अपना क्षेत्र छोड़ पार्टी में लाके मैनपुरी से एमपी थे, मैनपुरी से बलराम सिंह को लड़ा दिया, खुद संभल से जाके लड़े। दर्शन सिंह के लोगों ने शिवपाल पर गोलियां चलाईं, नेताजी पे गोलियां चलाईं, दर्जनों मुकदमा कायम कराए, उनको माफ़ करके राज्यसभा में भेजा, उनका बेटा एमएलए बनाया और नाती अब एमएलसी है। इतने बड़े दिल के नेता थे। तो ऐसा नेता कोई बिरले आपको मिलेंगे, बिरले। एक बार हमारे जब 75 वर्ष के होने पर एक कार्यक्रम हो रहा था लखनऊ में, तो कुमार विश्वास ने बताया कि उनके भाई पिथौरागढ़ में थे, नेताजी चीफ मिनिस्टर थे, चमोली या पिथौरागढ़ में थे। तो यहाँ कवि सम्मेलन में आए हुए थे कुमार विश्वास। नेताजी ने कहा इस लड़के को बुलाओ, ये बड़ा अच्छा मालूम पड़ता है। उन्हें बुलाया कि तुम लखनऊ आओ कभी। लखनऊ ये गए, नेताजी ने अपने आवास पर रुकवाया, जो मुख्यमंत्री आवास है इस पर 5 नंबर कालिदास मार्ग। सवेरे बात करते रहे, पूछा कोई काम तो नहीं, बोले काम तो है, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी आरएसएस के हैं और मेरे भाई वहाँ हैं, उनका ट्रांसफ़र कराने के लिए राजनाथ सिंह, राम प्रकाश, कल्याण सिंह, सारे चीफ मिनिस्टरों ने कोशिश की और मना कर दिया कि नहीं, वो पर्वतीय संवर्ग में हैं और यहाँ मैदानी संवर्ग में ट्रांसफ़र हो नहीं सकता है। तो नेताजी ने कहा ये क्या बड़ी बात है। उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि ये कागज़ लीजिए और कल तक ये लड़का यहाँ आ जाना चाहिए लखनऊ, वहाँ से। तो उनके सेक्रेटरी ने भी कहा सभी पर्वतीय संवर्ग है, तो बोले पर्वतीय संवर्ग से मैदानी संवर्ग में कीजिए। और कैसा उसकी प्रक्रिया, बोले कौन करता है कि सरकार। तो बोले नेताजी ने कहा सरकार कौन है, सेक्रेटरी ने कहा आप हैं, तो लिखिए इस पर और दस्तखत हमारे कराइए अगर आप न कर सकते, ये लिख दीजिए बाद में कि ये जो है इनको मैदानी संवर्ग में ट्रांसफ़र करके कैडर को लखनऊ पोस्ट किया जाता है और ये आगे के लिए कोई नज़ीर नहीं होगा। अगले दिन कुमार विश्वास बोले कि भाई का टेलीफोन आया, कलेक्टर कह रहा है कि जल्दी लखनऊ पहुंचो। तो
ऐसे थे मुलायम सिंह, एक नहीं ऐसे दर्जनों हैं। बीजेपी के लोग आपको बताएंगे, कांग्रेस के लोग बताएंगे कि उनके सरकारों ने उनका काम नहीं किया और नेताजी ने ऐसे कर दिया जैसे सामान्य तरीके से। एक बार ध्रुवलाल के साथ एक एमपी थे इलाहाबाद के, जनता उसके बीपी सिंह के पार्टी, तो वो आए हमारे पास कि मेरे बहनोई IAS हो गए हैं, मेरी पत्नी परेशान कर रही हैं कि उसका पोस्टिंग करा दो कहीं ठीक जगह। तो हमने नेताजी बात चले जाओ, उनका तो ये है कि कोई MLA MP किसी पार्टी का हो, किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं। दिल्ली पहुँचे थे तो बाई चांस यूपी निवास में थे नेताजी, मैं गया तो हमने कहा आप पहले कहो जाके। तो उन्होंने कहा कि मेरे बहनोई हैं इस तरह से। तो उन्होंने पूनिया को बुलाया, पूछे अपने बहनोई को पूछो कहाँ पोस्टिंग चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं ये जो होते हैं क्या नाम मील बील जो जहाँ लगते हैं बहुत, अरे इम्पोर्टेंट पोस्टिंग होती है हैं, नहीं इसकी होती सारा गन्ना वगैरह उसका धान वगैरह का देखते हैं वो, रीजनल RFC रीजनल फूड कमिश्नर। तो उन्होंने कहा कहाँ हो सकता, उसे पूछो सबसे बढ़िया पोस्टिंग कहाँ होती है। तो उन्होंने कहा हल्द्वानी में था, उत्तराखंड नहीं बना था। तो अगले दिन उन्होंने कहा ये हल्द्वानी का ऑर्डर पहुँच जाना चाहिए, इनको दे दो। तो निकल के आए वो MP साहब, हमसे बोले कि आप सही कह रहे थे। अरे मैंने कि आपको मैं कह रहा था कि उन्होंने कहा हुआ कि किसी MLA MP को रोकिए नहीं, जो बता अगर उनका रिश्तेदार है तो काम कीजिए, कोई सिफारिश नहीं, जैसा बताया वैसा कर दो। तो ये था उनका जीवन। और गरीब से गरीब आदमी को, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा ज़िला नहीं है जिसमें सैकड़ों लोगों को वो नाम से न जानते हो। बहुत सारे लोग लखनऊ में मुख्यमंत्री से मिलने जाते थे, दरबार जिस दिन होता था, और वो गाड़ी से जब वहाँ पहुँचते थे तो ऐसे देखते चले जाते थे और उधर से खबर आती थी कि फलां आदमी को बुलाओ। तो वो कहता हमारी तो कभी पर्ची भी नहीं भेजी। देख हाँ, ये एक नहीं सैकड़ों बार ऐसा होता था। तो था उन जैसा संघर्ष, ज़बरदस्त संघर्ष किया, क्रांति रथ के जरिए सारे लोगों को एकत्रित किया। कहाँ बिखर गई थी पार्टी बिल्कुल, और मुख्यमंत्री बने। फिर जब बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए गोली चलवानी पड़ी, संविधान से प्रतिबद्ध थे, इसलिए कोई गोली चलाना कोई मन से नहीं चलाता है, लेकिन जब हमारी प्रतिबद्धता संविधान के प्रति है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि स्टेटस को रहना चाहिए, उसके लिए तो वो चुनाव हार गए। लेकिन उसके बाद कल्याण सिंह जी के ज़माने में वो तोड़ दी गई। तो जब उन्होंने बचाया तो चुनाव हारे, और इन लोगों ने तोड़ दी तो हम सत्ता में आ गए। तो लोग तो एहसास करते हैं कि भाई ये गलत था, जो कुछ था। तो BSP से मिलके, काशीराम जी के साथ मिलके समझौता किया, सरकार बनी। फिर आगे का आप सब लोग जानते हैं। मायावती, यहाँ BSP का नाम आ गया। ये मायावती ने तो कल बड़ा आड़े हाथों लिया आप लोगों को और कहा कि कुछ नहीं किया, बीजेपी की तारीफ की। उल्टा उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा स्मारक वगैरह मेंटेन किया है। अब बहन जी के बारे में हम तो कुछ नहीं कहना चाहते। सारा देश जानता है कि वो कहाँ हैं, सारा देश जानता है कि सारे संसाधन कल के लिए किसने रातों रात गाड़ियाँ भिजवाई, कैसे लोगों को लखनऊ पहुँचाया, एवरीबडी नोज। तो हमें क्या कहना। एक छोटा सा और आखिरी सवाल है। रामपुर के जो आज़म खान साहब हैं, उनकी रिहाई हो गई, अखिलेश जी मिलने गए, लेकिन इस बीच मुहिबुल्लाह नदवी जो वहाँ से सांसद, वो चिट्ठियाँ लिख रहे हैं आज़म खान, मतलब खुल के नाराज़गी सोशल मीडिया पे दिख रही है इस वक्त। ऐसा है कि नदवी में और आज़म साहब में बनी नहीं। आज़म साहब ने कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, मैं पार्टी वहाँ से चुनाव न लड़े, न लड़ना गलत था। तो पार्टी ने चुनाव लड़ाया, नदवी चुनाव जीता। तो अब क्या लिख रहे हैं पता नहीं। हमसे तो उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं, मेरी बात भी टेलीफोन पर हुई, लेकिन कोई शिकायत नहीं की आज़म साहब। उनको रामपुर नहीं आने दिया, बरेली ड्रॉप करना पड़ा अखिलेश जी को। चलिए, वो तो राजनीति में चलता है यार। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने राम गोपाल जी को सुना, बहुत सारे किस्से नेताजी मुलायम सिंह यादव के सुनाए और तमाम बातें उन्होंने जो है वो की। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार,
सैफई